हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू चैप्टर के लेके आया हूँ जिसमें इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के बारे में और इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए। अभी डीआरडीओ भी आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं इल्यूमिनेशन जो होता है, इल्यूमिनेशन किसको कहते हैं। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं किसी भी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को याद हमेशा रहेगा। और इसमें देख सकते हैं E इक्वल टू आई कॉस थीटा बाय डी स्क्वायर। इसमें बोलता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो सबसे बड़ी बात है आपकी जो प्रकाश की रोशनी है वो फैलेगी। अगर फैलेगी तो क्या होगा, कम हो जाएगा। और डिस्टेंस कम रहेगा तो उसमें क्या होगा, एरिया कम होगा। एरिया कम होगा तो उसमें क्या होगा, तो प्रकाश की रोशनी बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें क्या, तब बड़े हॉल में 3-4 बल्ब लगा देते हैं इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ई को क्या कहते हैं। ई किससे सूचित किया जाता है, तो ये प्रकाश का मान को बताता है। और जिसे हम किस में व्यक्त करते हैं, तो लक्स इसका यूनिट होता है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है आई। आई क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता। जिस आई जो है प्रकाश की तीव्रता है उसे हम कैंडला कहते हैं। कैंडला क्या है, यूनिट्स है किसका, प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता का। डी जो है क्या है, दूरी हो गया। डी क्या है, दूरी है। यहाँ पे थीटा जो है कोण है। क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, इसके बारे में अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आता है कि इकाई क्या होता है। तो लक्स, लक्स जो है 1 लक्स बराबर होता है, 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे देखिए एग्जाम में पक्का है, एक प्रश्न इससे आएगा ही। इसमें प्रकाश की ऐसा इकाई जो होता है क्या होता है, लक्स होता है। और पुरानी इकाई जो होता है क्या होता है, फुट कैंडला होता है। सबसे पुराना इकाई जो होता है प्रकाश का क्या होता है, फुट कैंडला होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। इसमें अभी इसमें बताया लुमन्स। लुमन्स जो होता है ये क्या होता है, मनुष्य को दिखाई देने वाले कुल प्रकाश का ऊर्जा जो होता है, मनुष्य को जो दिखाई देता है वो कुल प्रकाश की ऊर्जा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमन्स कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण सूत्र ये है, एक ल्यूमन्स बराबर होता है वन कैंडला। एक ल्यूमन्स बराबर होता है 1 कैंडला इक्वल टू 1 कैंडला गुने 1 स्टेडियम होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और ल्यूमेंस, और इसमें देखिए प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, आई क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो ये शॉर्ट नोट है, आप लोग को एग्जाम के लिए, रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें बताया गया है किसी भी दिशा में स्रोत द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो होता है, प्रकाश जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। और इसका इकाई जो होता है कैंडला होता है। बहुत ही आसान भाषा में है और सभी को समझ में भी आएगा। और ल्यूमेंस फ्लक्स जो होता है, प्रकाश का प्रवाह। प्रकाश का प्रवाह कैसे होता है, तो स्रोत से निकलने वाले कुल प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, ल्यूमन्स कहलाता है। स्रोत से निकलने वाले कुल प्रकाश ऊर्जा जो होता है क्या होता है, ल्यूमन्स कहलाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश के प्रवाह, प्रवाह कहते हैं, जिसे हम ल्यूमन्स फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। और इसमें आता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। दो प्रकार के होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जिसे हम कहते हैं समतलीय कोण कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो होता है रेडियन होता है। और इसे आर्क, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क रेडियस, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसमें जो होता है सॉलिड एंगल, ठोस एंगल जो होता है, इसके बारे में देखिए। ठोस एंगल क्या होता है, ठोस एंगल का यूनिट स्टेडियन होता है। और इसका जो होता है ओमेगा बराबर होता है एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड एंगल की इकाई रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। एग्जाम में बार बार इसका प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। कहता है यूनिवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है, यूनिवर्स स्क्वायर लॉ से जब भी ई को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो प्रकाश, ल्यूमिनेंस का प्रयोग, प्रकाश के कहता है इल्यूमिनेशन से
किया जाता है, जैसे ई से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। और इसमें डी दिया है, डी स्क्वायर डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस अगर जब ये बढ़ेगा तो प्रकाश की मान क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रकाश की मान क्या होगा, कम हो जाएगा। और इसमें डी का मान अगर घट जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश के मान बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा कि दूरी बढ़ने पर प्रकाश घटता है। क्या कहता है, दूरी अगर बढ़ती है तो प्रकाश क्या होता है, घटता है। यही यूनिवर्स स्क्वायर लॉ कहता है। किर्जिया लॉ मतलब ये जो नियम है इसके कहता है कोण। कोण जो होता है, कोण पर पड़ने वाले प्रकाश, जो भी कोण एंगल पे जो प्रकाश पड़ता है उसे ही कोइजा लॉ कहते हैं। इसे E बराबर आई कॉस थीटा बाय डी स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। और इसमें बताया गया है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो है, जब थीटा डिग्री जब 0 हो तो ई का मान क्या होगा, अधिक होगा। जब ये थीटा डिग्री का मान 0 हो जाएगा तो ई प्रकाश जो है, प्रकाश का मान क्या होगा, अधिक होगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। कहता है यूजिलेटिव फैक्टर जो होता है, इसमें देखिए, इसमें उपयोगी प्रकाश, जो भी यूज किए प्रकाश वो बाय कुल प्रकाश, उसे ही हम कहते हैं यूजिलेटिव फैक्टर कहते हैं, यूएफ कहते हैं। और इसका सामान्य मान जो होता है 0.3 से 0.6 होता है, यहाँ पे लिखा गया है। और ये सब पूछा जाता है बार बार, इसीलिए मेंटेनेंस फैक्टर जो होता है, मेंटेनेंस फैक्टर सबसे पहली बात है, मेंटेनेंस फैक्टर उसे कहते हैं एमएफ। सफाई, जैसे कोई बल्ब है और उसको उस पे धूल जम गया है तो क्या होगा, रोशनी हमको कम मिलेगा। तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर उसी वही होता है जिसे हम सफाई के बाद प्रकाश की बची हुई क्षमता जो होता है उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है। बल्ब पे धूल जम जाता है, उसके कारण हमको अच्छे से रोशनी नहीं मिलता, इसे ही मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं और सफाई करते हैं। इसका सामान्य जो होता है 0.6 से 0.8 तक होता है, ठीक है। इसमें कहता है, और इसमें फैक्टर डी फैक्टर जो होता है, इसका डी फैक्टर जो होता है 1 मेंटेनेंस फैक्टर होता है। ये सिर्फ ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ओके। टैप्स ऑफ लाइटिंग सिस्टम, प्रकाश व्यवस्था जो होता है, इसमें देखिए डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में क्या होता है, सीधा प्रकाश क्या होता है, 90% जो प्रकाश है नीचे आता है, और 90 से 100% प्रकाश नीचे आता है। लेकिन 10% प्रकाश कहाँ पे जाता है, ऊपर की ओर जाता है, छत के ऊपर जाता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो हम फैक्ट्री में करते हैं, वर्कशॉप में। हमको जहाँ पे अधिक प्रकाश की जरूरत पड़ता है उसे डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम का यूज कर लेते हैं। इसके बाद इसमें कहा जाता है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम जो होता है, 60 से 90% कहाँ होता है, 60 से 90% प्रकाश कहाँ पे होता है, नीचे होता है, ठीक है। और उसके बाद 10 से 40% जो प्रकाश होता है ऊपर जाता है इसमें। और इसमें जो बताया गया है कि इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम जो होता है, इसमें 90% से 100% प्रकाश क्या होता है, ऊपर जाता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो होटल लाइनों में करते हैं, सजावटी को दिखाने के लिए। सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम जो होता है, इसमें 60% ऊपर जाता है, बाकी सब नीचे, 40% नीचे जाता है, ठीक है। और इसमें जनरल लाइटिंग सिस्टम में सामान्य प्रकाश जो होता है, जहाँ पे सामान्य प्रकाश की जरूरत होता है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं, सामान्य प्रकाश चाहिए, वहाँ पर जनरल लाइटिंग सिस्टम करते हैं। जैसे चमक जो होता है, चमक क्या होता है, जब भी हम कोई चीज देखते हैं, अचानक हमारे आंख पर पड़ जाती है कोई चीज, तो वो क्या होता है, आंख मेरा जलने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, चमक कहते हैं। बहुत ही अधिक चमक, और आंख जब जलने लगा हमारे, जैसे कोई भी प्रकाश पड़ा मेरे आंख पे, बहुत ज्यादा प्रकाश है तो मेरा आंख जलने लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चमक कहते हैं। इसे डायरेक्ट ग्लोअर कहते हैं और इनडायरेक्ट भी होता है। जैसे डायरेक्ट वो हो गया, सीधे हमारे आंख पे पड़ रहा है, वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट ये हो गया, जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ आंख पे, तो क्या हो, पहले चश्मा पे पड़ेगा लाइट, इसके बाद जाएगा आंख के रेटिना पे, तो वही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हो गया। इसके बाद ट्रांसमिशन फैक्टर, ये सब नाम दिया गया है, ये सब याद रखिएगा। ट्रांसमिशन फैक्टर जो होता है, काला काला जो रंग होता है उसका अधिक विश्वसनीय होता है, मतलब अधिक शोषण करता है काला रंग। लेकिन सफेद वही रंग जो होता है अधिक परिवर्तनीय होता है। हमारे लाइफ में जो अभी चल रहा है सफेद रंग, एलईडी बल्ब चल रहा है, एलईडी में क्या होता है, सफेद रंग होता है, तो वो उसमें क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। और कांच जो होता है, प्रकाश
पार कर सकता है। क्या कर सकता है? कहाँ से क्या कर सकता है? प्रकाश पार कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो कांच का प्रयोग करते हैं। जैसे में प्रकाश निकल सकता है, जैसे में अब लगाए हैं, पहले 100 वाट का बल्ब आता था, उसमें क्या यूज किया जाता था? कांच लिए यूज किया जाता था, जिससे प्रकाश आर पार हो सके। हैं? और उसमें अब देखिए लैंप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले लैंप की क्वेश्चन होता है, वो कौन कौन सा? इनकंडिसेंट लैंप जो होता है, इसमें तार वाला बल्ब होता है। इसमें क्या होता है? फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का यूज किया जाता है। इसका दक्षता जो होता है 10 से 12 ल्यूमन पर वाट्स होता है। इसमें इसका आयु 1000 घंटा होता है। इसमें गर्मी अधिक होता है। इसमें गर्मी अधिक होगा तो कौन सा गैस प्रयोग होंगे? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहता है एग्जाम में इनकंडिसेंट लैंप का जो होता है फिलामेंट किसका बना होता है? ये बार बार पूछा जाता है, तो भाई टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद देखिए फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है, ट्यूब लैंप जिसे कहते हैं, इसमें गैस जो भरा होता है, गैस कौन सा होता है? मरकरी वेपर लैंप गैस होता है। इसमें जो होता है स्टार्टर और चौक का प्रयोग किया जाता है। इसमें इसका दक्षता जो होता है 40 से 50 ल्यूमन पर वाट होता है। इसमें सोडियम वेपर लैंप हो गया। सोडियम वेपर लैंप क्या देता है? पीला प्रकाश देता है, और ये सड़क लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका दक्षता 100% ल्यूमन पर वाट होता है। इसका एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसके बाद मरकरी वेपर लैंप जो होता है नीला प्रकाश, नीला और सफेद प्रकाश देता है, और ये फैक्ट्रियों के लिए उपयोग किया जाता है। और एलईडी लैंप जो होता है सबसे अधिक जो होता है 100 से 150 ल्यूमन पर वाट दक्षता होती है इसकी। इसमें कोई भी गर्मी नहीं होता है। इसमें इसका आयु सीमा जो होता है 50,000 घंटा होता है। कहता है गुड लाइटिंग सिस्टम जो होता है, गुड लाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था क्या होती है? बिना चमक, गुड लाइटिंग सिस्टम क्या हो? बिना चमक, पर्याप्त प्रकाश और सामान्य प्रकाश वितरण, और कम अ, परछाई बने, और उचित रख रखाव हो। ये सभी चीज जो होता है गुड लाइटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और ये चीज ध्यान में रखिएगा। लाइटिंग कैलकुलेट फार्मूला जो होता है, लाइटिंग कैलकुलेट फार्मूला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, यही होता है। टोटल ल्यूमेंस जो होता है कितना होता है? ई और गुने एरिया, फिर यूटिलिटी फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई क्या हुआ? आवश्यक मतलब लक्ष्य हो गया, और ये क्या हो गया? एरिया। ए क्या हो गया? एरिया। यूटिलिटी फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर, यही हो गया टोटल ल्यूमेंस निकालने की फार्मूला हो गया। ओके, इसमें बताया गया है। आप बताते हैं रिकवरिंग लक्स लेवल जो होता है परीक्षा में पक्का आता है। इसमें कहता है कक्षा रूम के लिए जो होता है, क्लास रूम के लिए कितना कितना जो होता है लक्स लाइट का प्रयोग किया जाता है? तो 300 से 400 लक्स लाइट का प्रयोग किया। ड्राइंग में कितना? 750 लक्स का प्रयोग किया जाता है। कार्यकाल के लिए कितना लाइटिंग सिस्टम का आवश्यकता होता है? तो उस वहाँ जगह पे कोई भी कार्य करते वहाँ पे 300 लाइटिंग सिस्टम का आवश्यकता होती है। सड़क प्रकाश एवं 40 से 30 ल्यूमन्स होता लक्स होता है। वर्कशॉप में 500 लक्स का लाइट जरूरत होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है CFL और एलईडी वर्सेस एलईडी इनकंडिसेंट लैंप के बारे में बताते हैं। अब देखिए 3 लैंप के बारे में बताएंगे। इनकंडिसेंट लैंप होता है, एक होता है CFL होता है, एक एलईडी होता है। इसमें कहता है दक्षता जो होता है इनकंडिसेंट लैंप में जो होता है कम होता है, लेकिन CFL में मध्य होता है, और एलईडी में अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है दक्षता एलईडी में। अभी जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो एलईडी प्रयोग कर रहे हैं, तो किस लिए? तो हमारे अभी जो हमारे जीवन में चल रहा है, जो पहले जो 100 वाट का बल्ब आता था तो वो बहुत ही एनर्जी खींचता था। अभी हमारा 0.0 एक मिनट में मतलब बहुत ही कम यूनिट उठता है। तो सोचिए एलईडी आने से हमारे लाइफ में बहुत सेविंग होने लगा, एनर्जी को सेविंग करने लगे। आज जो हमारे घर तक सभी जगह पहुंच रहा है लाइट, यही का कारण है कि एलईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए रंग कौन सा देता है? इनकंसिस्टेंट लैंप जो होता है पीला रंग देता है, और ये जो CFL जो होता है सफेद देता है। एलईडी भी क्या देता है? सफेद रंग देता है। इसका आयु सीमा कितना होता है? 1000 वाट, 1000 घंटा होता है। इसमें 8000 घंटा होता है, ये एलईडी का 50,000 घंटा होता है। इसमें कहता है इम्पोर्टेंट, कहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए 100% आने वाला सवाल जो है, ल्यूमन्स की इकाई क्या होता है? इकाई क्या है? लक्स है। कहता है 1 ल्यूमन्स, एक कैंडे कहता है 1 कैंडला पावर
और 1 स्टेडियन होता है। कहता है टंगस्टन फिलामेंट जो होता है इनकैंडिसेंट लैंप में प्रयोग किया जाता है। कहता है ट्यूब लाइट में कौन सा गैस होता है, तो मरकरी वेपर गैस भरा जाता है। स्ट्रीट लाइटिंग में सोडियम वेपर लैंप का यूज किया जाता है। एलईडी का सबसे अच्छा होता है, सबसे अधिक होता है दक्षता। कहता है यूनिवर्स लॉ जो होता है, यूनिवर्स लॉ के लिए क्या होता है, ई समानुपाती क्या होता है 1/d² होता है। ठीक है, कुरियन नियम जो होता है इसमें ई बराबर होता है आई कॉस थीटा बाय d²। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए। सॉलिड एंगल की जो होता है स्टेडियन होता है। इसके बाद होता है क्लासरूम के लिए जो होता है 300 से 400 लक्स यूज किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं 10 सेकेंड में पूरे रिवीजन हो जाए। यूनिट क्या होता है, लक्स होता है। क्या लॉ कौन सा होता है, यूनिवर्स लॉ, यूनिवर्स स्क्वायर लॉ प्लस क्रुजानियम होता है। इसमें कहता है बेस्ट एलईडी होता है लैंप में। कहता है स्टेट लैंप में सोडियम वेपर लैंप यूज किया जाता है। इसके बाद फार्मूला जो होता है ई बराबर 1/cos θ/d² होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कैलकुलेटेड फार्मूला जो होता है टोटल ल्यूमेंस निकालने के लिए ई गुने एरिया बाय यूटिलिटी फैक्टर बाय मेंटेनेंस फैक्टर होता है। ठीक है, इसमें फिलामेंट का जो यूज किया जाता है तो टंगस्टन फिलामेंट का यूज किया जाता है। शॉर्ट रिवीजन है, जो जितना पढ़ाया है उसका शॉर्ट रिवीजन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।